हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 11 जैक बोर्ड वीकली टेस्ट का आंसर की देखने वाला है केमिस्ट्री का, जिसका कि एग्जाम आज हुआ है यानी कि 27 जुलाई को। ठीक है, फुल मार्क्स देखा जाए तो 40 है और आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे। ठीक है, क्लास 11 का है केमिस्ट्री का 27 जुलाई का जैक बोर्ड वीकली टेस्ट का हम लोग यहाँ पर आंसर की देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाइए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ वहाँ पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। और कोई भी डाउट हो या फिर कोई और सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर आंसर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं 20 मार्क्स के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिन्हें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा दो अलग अलग पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता है कहलाते हैं। यानी कि दो अलग अलग पदार्थ में विघटित नहीं कर सकते यानी कि नहीं तोड़ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सब्सटेंस विच कैन नॉट बी decomposed into two different substance by chemical process are called। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स यानी कि तत्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है देखिएगा, यहाँ पर ब्लैंक है और फिर बोल रहा है कि मौलिक इकाइयाँ हैं। देयर आर ब्लैंक फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं यानी कि मौलिक इकाइयाँ कितनी होती है आपको बताना है। तो फर्स्ट चैप्टर में ही आपको ये पता चल गया होगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 7 यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। ठीक है, फिर देखिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार सही नहीं है? सही नहीं है ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पूछ रहा कि आपको कौन सा सही है, बल्कि पूछ रहा है सही नहीं है मतलब कि गलत कौन है ये बोल रहा है। और भी किसके अनुसार? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं C3H8 गैस प्लस O2 गैस इज इक्वल टू दिया है CO2 गैस प्लस H2O गैस, जो कि करेक्ट नहीं है। आप लोग इसको यहाँ पर बैलेंस करके देख सकते हैं या फिर इसको एक बार अच्छे प्रकार से चेक कर लीजिए, यही आपका गलत है। ये आपका यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका बी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ पर देख लीजिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा सही है? यहाँ पर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। करेक्ट पूछ रहा है ना, तो करेक्ट कौन सा होगा? तो हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक, 1 लीटर जो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर ही होता है। ठीक ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देख लीजिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोल किसका मात्रक है? मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ, यानी कि मोल किसका एसआई यूनिट है यानी कि किसका एसआई मात्रक है बताना है। तो किसका है? तो यह है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका सी करेक्ट। छठा क्वेश्चन की बात करें तो यक्टो का परिमाण है, मैग्नीट्यूड ऑफ यक्टो इज। तो परिमाण का एक चार्ट आपके फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बुक में होगा और ये आई थिंक फिजिक्स में भी है, दोनों में आई थिंक मिल जाएगा। तो यक्टो का जो परिमाण है यक्टो का परिमाण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 6 नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा आपका 10⁻⁻24 यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका बी करेक्ट, यानी कि 10 के पावर -24। फिर 7 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंपाउंड। कंपाउंड बताना है कि कौन है इनमें से। तो दूध जो है एक कंपाउंड है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, यानी कि मिल्क। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाते हैं। तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है कि गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय। तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था डाल्टन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट, डाल्टन। इसके बाद 9 नंबर बोला कि 4 ग्राम NaOH को 500 ml जलीय विलयन में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोलारता। क्या पूछ रहा है? मोलारता पूछ रहा है, यानी कि मोलारिटी। इसको कि हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं ना, क्या होगा यहाँ पर आपको बताना। तो कैलकुलेट करना आई थिंक आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो
इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और आई थिंक आपको इसको कैलकुलेट करना आता होगा, और कैलकुलेट करना नहीं आता होगा तो इसको मैं डिटेल वीडियो में बता दूंगा। और ये 11th और 12th दोनों में काम आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन इससे आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो अभी मैं यहाँ पर कैलकुलेट करना नहीं बताता हूँ, डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर जाएगा 0.2 मोलारिटी। यहाँ पर जो कैपिटल एम है ये मोलारिटी को डिनोट करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि है आपका 10 नंबर वाला क्वेश्चन। और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की ओर मूव करेंगे। तो 1 मोल ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान होता है, यानी कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या यहाँ पर आपको पूछ रहा है मॉलिक्यूल वेट। तो 1 मोल का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी करेक्ट। और ये तो बहुत ही सिंपल है, ये आप लोग डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं या फिर इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले सेक्शन बी, जो कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें 11 और 12 नंबर वाला क्वेश्चन है, जो कि ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 के अणु के आणविक द्रव्यमान की गणना करें। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 मॉलिक्यूल। ठीक है, और 12 नंबर वाला क्वेश्चन की परिभाषित करें। और इसमें 2 क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और आवोगाद्रो का नियम। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और आवोगाद्रो लॉ। ठीक है, तो ये 11-12 नंबर वाला क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन यहाँ पर आपको सी मिलेगा, जो कि 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें 13 नंबर वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करें। एक्सप्रेस फ्लोइंग इन साइंटिफिक नोशन है। तो ये आप लोग सीखे होंगे, तो इसको मैं सोल्यूशन कराऊंगा। इसमें 3 क्वेश्चन है। इसके बाद है 14 नंबर वाला, निम्नलिखित में कितने सार्थक अंक है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फ्लोइंग। तो यहाँ पर 3 दिए गए हैं, तीनों में बताना है अलग अलग। और इसके बाद आपका सेक्शन डी है, जो कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, जिसमें कि 15 और 16 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो 15 नंबर वाले क्वेश्चन में आपका यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछा गया। पहला है कि Na2SO4 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिक्षण की गणना करें। और फिर है इथेन यानी कि C2H6 के 3 मोल में कार्बन के परमाणु की संख्या की गणना करें। कैलकुलेट द मास प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन, ये फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन है और ये सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन है, यानी कि 2 ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया 15 नंबर वाला, 2.5 नंबर के एक क्वेश्चन हो गया। और फिर है यहाँ पर 16 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन युक्त एक कार्बनिक यौगिक का संगठन प्रतिशत निम्न है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यौगिक का आणविक द्रव्यमान भी दे दिया है, कार्बनिक यौगिक के मूलानुपातिक सूत्र और आणविक सूत्र की गणना करें। यानी कि सारा कुछ आपको दे रखा है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, इम्पेरिकल और मॉलिकुलर फार्मूला आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा सॉल्व करके, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाएगा, और साथ ही इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको और भी सॉल्यूशन चाहिए तो। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।